अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का लाइव मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म आदिल शबीर के साथ। बात की जाए सब डिवीजन उड़ी की, पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिशों के चलते सब डिवीजन उड़ी की कई रोडें इस वक्त ब्लॉक हो चुकी हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई और कई जगह जो है मकान भी डैमेज हो चुके हैं। अब तक मैं पूरी अपडेट पहुंचा दूं, जो अपडेट हमारे तक पहुंची है उसके मतलब अब तक मैं अपडेट पहुंचाता चलूं। खासतौर पर सब डिवीजन उड़ी के हिस्सों की दुदरन बोनियार की रोड इस वक्त जो है ब्लॉक है। उसके साथ साथ इस्लामाबाद रोड इस वक्त ब्लॉक है। बगना इस्लामाबाद भी रोड बंद है और उसके साथ साथ इस्लामाबाद उड़ी रोड भी जो है वो भी इस वक्त ब्लॉक हो चुकी है लैंडस्लाइड की वजह से। उसके साथ साथ बरनेट जो है, बरनेट की रोड भी बंद है। बरनेट जो है ये तहसील बोनियार का हिस्सा है। और वहीं आपको बता दूं कि अपर चंदनवाड़ी की रोड भी इस वक्त बंद है, वहां पर भी लैंडस्लाइड आई है। और जो अपडेट हम तक पहुंची उसमें यह बताया गया है तकरीबन 3 से 5 जगह पर अपर चंदनवाड़ी की जो रोड है वहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से अपर चंदनवाड़ी की भी रोड बंद है। ये अपडेट जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं सब डिवीजन उड़ी की पहुंचा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बारिशें हुई थी और उसके बाद जो अपडेट निकल कर उड़ी से आ रही है, इस वक्त भी वहां पर उस सब डिवीजन उड़ी के हिस्सों में बारिश लगी हुई है। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि उड़ी के कई रोड्स जो इस वक्त बंद है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपर चंदनवाड़ी के साथ साथ आपको बता दूं कि जो नेशनल हाईवे है एनएस ब्रिज के पास, वहां से भी अपडेट निकल के हमारे पास आ रही है कि वहां पर भी लगातार जो है वो रोड है बंद हो रही है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो रही है नेशनल हाईवे पे। तो वहां पर एनएस ब्रिज के करीब जो है वहां पर भी रोड इस वक्त बंद बताई जा रही है। जराये के हवाले से अपडेट हमारे पास पहुंच रही है। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि नावारुंडा की रोड इस वक्त बंद है, थाजल की रोड इस वक्त बंद है, चुरुंडा की रोड बंद है और चौटाली की रोड बंद है, नामला की रोड बंद है। ये सब डिवीजन उड़ी की वो रोड है जो इस वक्त बंद है। जो अपडेट हमारे तक पहुंची है, कलगी की रोड बंद है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी अपडेट आई है जहां पर ये अपडेट हम तक पहुंची है कि कुछ मकान भी डैमेज हुए हैं। खासतौर पर आपको बता दूं कि बरनेट बोनियार में एक मकान जो है वो डैमेज हुआ है, जिसका जो मालिक का जो नाम बताया जा रहा है अब्दुल रजाक लुंद बताया जा रहा है, बरनेट बोनियार का रहने वाला था। उसका मकान डैमेज हुआ है लैंडस्लाइड की वजह से। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि नजीर हुसैन कुरैशी जो कि जुमूर पटन के रहने वाले हैं, उनका मकान भी डैमेज हुआ है। ये अपडेट जो है हम आपके पास जिला बारामूला के सब डिवीजन उड़ी से पहुंचा रहे हैं, जहां पर कहीं रोड इस वक्त जो है बंद हो गई है लैंडस्लाइड के कारण। क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है बारिशें लगी हुई हैं, जिसके चलते सब डिवीजन उड़ी के तकरीबन हर लिंक रोड से, अगर आपको मैं बता दूं कि ये जराये के हवाले से अपडेट आ रही है कि तकरीबन हर लिंक रोड जो है सब डिवीजन उड़ी की इस वक्त बंद पड़ी हुई है। आपको फिर से काउंट करके दिखा दूं एक बार जो अपडेट हम तक पहुंची है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि इस वक्त दुदरन बोनियार की रोड बंद है, इस्लामाबाद उड़ी और बगना इस्लामाबाद दोनों इस्लामाबाद की रोड इस वक्त बंद है। उसके साथ साथ बरनेट की रोड बंद है, अपर चंदनवाड़ी की रोड बंद है। नेशनल हाईवे पे लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है, खासतौर पर एनएस ब्रिज के पास में लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे भी इस वक्त बंद है। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि नौशेरा में भी सुबह जो है नेशनल हाईवे बंद थी, क्योंकि वहां पर जो है एक नाले का पानी पूरा रोड के ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से वहां पर भी नेशनल हाईवे बंद हो चुकी थी। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि नावारुंडा की रोड जो है वो भी इस वक्त बंद है, थाजल की रोड बंद है, कलगी की रोड बंद है, चौटाली की रोड बंद है, नामला की रोड बंद है। उसके साथ साथ यहाँ पे अभी कमेंट एक हमारे पास आई है कि मैया की रोड भी इस वक्त बंद है। अब तक मैं अपडेट पहुंचा दूं, ये सब डिवीजन उड़ी के इलाकों की अपडेट अब तक मैं पहुंचा रहा हूं। उसके साथ साथ बता दूं कि जो अपडेट हम तक पहुंची है जहां पर कुछ मकान भी डैमेज हुए हैं। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि बरनेट बोनियार में एक मकान डैमेज हुआ है, जहां पर जो उसके मालिक है उनका नाम जो है अब्दुल रजाक लुंद बताया जा रहा है। उसके साथ साथ नजीर हुसैन कुरैशी का मकान डैमेज हुआ है, जो कि जुमूर पटन के रहने वाले थे। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशन गोई की गई थी आज के दिन को लेकर के 30 तारीख तक वादी कश्मीर के कई इलाकों में बारिशें देखने को मिलेंगी, कई इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। उसी के चलते हुए तकरीबन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है बारिशें हुई और उसके बाद सब डिवीजन उड़ी के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुई, क्योंकि वो नॉर्थ हिस्सा पड़ता है। तो आपको बता दूं कि सुबह भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है उनकी तरफ से ये ट्विटर के ऊपर, जो कि एक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर बताया गया था कि जितने भी सब डिवीजन उड़ी के स्कूल से उनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि जो लैंडस्लाइडिंग के कारण सब डिवीजन उड़ी के कई इलाकों में इस वक्त लैंडस्लाइडिंग के कारण रोड जो है वो बंद हो चुकी है। उसके साथ साथ अभी कुछ समय पहले ही डीसी बारामूला की तरफ से भी एक वीडियो आया था, जहां पर उन्होंने ये बताया कि जो भी तहसीलदार हैं, जो भी सब डिवीजन उड़ी के मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, उन तक ये अपडेट पहुंचाई गई है कि जल्द से जल्द अपने इलाके का दौरा करें और उसके साथ साथ उनके इलाकों में जहां भी जो डैमेज हुआ है उसको देखा जाए, और जहां पॉसिबिलिटी है, खासतौर पर उन्होंने पीएमजीएसवाई और आरएंडबी के ऊपर जोर देते हुए ये कहा था कि पीएमजीएसवाई और आरएंडबी वाले जहां पर भी रोड की पॉसिबिलिटी है कि इस रोड को जो है खोला जा सके, तो वहां पर जो है उस रोड को साफ किया जाए, लैंडस्लाइडिंग को हटा दिया जाए। आपको बता दूं कि सब डिवीजन उड़ी की रोडें जो है इस वक्त बंद हो चुकी है, मसलसल पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिशों के बाद की रोडें इस वक्त सब डिवीजन उड़ी में बंद हो चुकी है। उसके साथ साथ कुछ मकान भी डैमेज हो चुके हैं। उम्मीद यही रखेंगे कि जल्द अज जल्द जो रोडें बंद हो चुकी हैं उनसे जो भी वहां पर रोड्स बंद हो चुकी हैं उनको साफ किया जाएगा। उसके साथ साथ जो
मकान जो डैमेज हुए हैं वहां पर जरूर एसडीएम उड़ी जो है वहां पर जाएंगे। उसके साथ साथ तहसीलदार जो है वहां पर विजिट करेंगे और जिनका जो मुआवजा होगा, नुकसान होगा, उनको उसकी भरपाई की जाएगी। और आपसे भी यही, देखने वालों से यही मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने अपने घरों में रहिए, क्योंकि 30 तारीख तक जो मौसम है वो ऐसे ही बताया जा रहा है। अभी भी जो है सब डिवीजन उड़ी के कई इलाकों में इस वक्त भी तेज बारिश लगी हुई है, तो लैंडस्लाइडिंग का खतरा अभी भी है। इसलिए आप अपने अपने घरों में रहिएगा और खास तौर पर अगर पहाड़ी के करीब की रहते हैं तो वहां पर खुद को जरूर सेव कीजिए। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर सब डीसी बारामूला की तरफ से ये भी सामने निकल के आया था, उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि जो लोग जो है पहाड़ों के करीब रहते हैं तो वो जल्द अज जल्द जो है पहाड़ों से थोड़ा दूर हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि जो लैंडस्लाइड है बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह से अपडेट हमारे पास कलगी से निकल के आ रही है, वहां पर एक वो बहुत ज्यादा जमीन जो है वो ज्यादा बारिशों के कारण जो है वो मूव हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरह से रामबन में हुआ, वैसे ही कुछ वहां से विजुअल्स भी हमारे पास पहुंचे हैं कलगी के, जहां पर यह बताया गया है कि कुछ ऐसा ही यहां पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उम्मीद यही रखेंगे कि जल्द से जल्द जो भी रोड्स यहां पर ब्लॉक है सब डिवीजन उड़ी के, उनको साफ किया जाएगा। उसके साथ साथ जिस तरह से लोग जो है अभी सफर करते हुए नजर आ रहे हैं रोड्स बंद होने की वजह से, ताकि उनको मजीद सफर ना करना पड़े। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरह से हॉस्पिटल से उड़ी के, उनका भी खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कोई ज्यादा बीमार है तो मेहरबानी करके आप हॉस्पिटल के करीब ही रहिएगा। जो रोड से वो बंद हो चुकी है, तो अगर अल्लाह ना करे रात को कोई ज्यादा बीमार हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से यही बताएंगे कि आप लोग हॉस्पिटल्स के करीब ही स्टे कीजिए। उसके साथ साथ अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को नदी नालों के करीब ना जाने दीजिए। उसके साथ साथ जहां पे भी लैंडस्लाइडिंग होती है अपने बच्चों को वहां पर ना जाने दीजिएगा। उसके साथ साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कुछ चीज जो है सब डिवीजन उड़ी के कुछ और रोड्स अगर बंद है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और हम यही कोशिश करेंगे कि वो सभी बातें हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द उन बातों का हल निकाल कर उन रोड्स को साफ करके, ताकि आम लोगों को और सफर ना करना पड़े।